अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। जी स्टूडेंट्स, आज आपका सर आफ्ताब एक नई एक्सरसाइज 3.3 के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर। स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ y varies jointly as x and z and y is equal to 33 when x is equal to 9 and z is equal to 12, find y when x is equal to 16 and z is equal to 22। जी स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है। सिर्फ यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो एक के बजाय अब दो हो चुके हैं। तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि y varies jointly as x and z, तो y is proportional to x and z। तरीक़ेकार इसका वही सेम रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और उसकी जगह पर हमारे पास k आएगा, x और z। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे अगर k की वैल्यू की ज़रूरत हो तो x z को जो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे वो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 12। तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 33 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12 इज इक्वल टू k। अगर हम लोग इसको 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3 11 ज़ा 33, तो हम लोग यूँ लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 इज इक्वल टू k। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल टू k। तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है y इज इक्वल टू अननोन when x is equal to 16 and z is equal to 22। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस सारे को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड आउट की हुई है 11 डिवाइडेड बाय 36, x की वैल्यू 16 और z की वैल्यू 22। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 11 इंटू 88 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास आ जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 9 और ये होगा हमारा आंसर। इफ f varies jointly as g and the cube of h, और f की वैल्यू दे दी गई है, g की वैल्यू दे दी गई है, h की वैल्यू दे दी गई है। नेक्स्ट कंडीशन में ये लोग हमें कहते हैं कि फाइंड f when g is equal to 3 and h is equal to 6। f is proportional to g and cube of h। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वही तरीक़ेकार, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और उसकी जगह पर k आ जाएगा, g h क्यूब। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। और अगर हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो g और h क्यूब को वहां पे नीचे ले जाएंगे और यहां से हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक हो गया? तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं और फर्स्ट कंडीशन जो इन्होंने हमें सबकी वैल्यूज दी हुई थी, यानी कि f इज इक्वल टू 200, g इज इक्वल टू 5 एंड h इज इक्वल टू 4। तो हम इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास k इज इक्वल टू f ऊपर है 200, g 5 इंटू 4 h का क्यूब। तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, इट मीन्स के 5 40 ज़ा 200। ठीक हो गया? तो 40 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64 इज इक्वल टू k। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनकी फर्दर कटिंग करते हैं। 8 5 ज़ा 40
एंड 8 8 64। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू के। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास इन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। एफ की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और इसके अलावा इन्होंने हमें जी की वैल्यू दे दी, जी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f एक साइड पर है, तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर चुके हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8। g की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 216। अब अगर 8 को देखा जाए तो ये भी इवन नंबर है और 216 भी हमारे पास इवन नंबर ही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 8 को काट देंगे, 8 1 ज़र 8, डिवाइड करें 216 को 8 के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 27। तो 5 इंटू 3 इंटू 27 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 405। ये एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, और इसमें मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इफ p वेरीज जॉइंटली एज q एंड r स्क्वायर एंड इनवर्सली एज p एंड t स्क्वायर, तो p की वैल्यू p इज इक्वल टू 40 व्हेन q इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 3। ये इन्होंने हमें दे दी है, और t की भी वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है, t इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट कंडीशन इन्होंने हमारे ऊपर जो के फाइंड आउट करने के बाद हमें इनके लिए सॉल्व करनी होगी, तो वो भी देख लेते हैं। फाइंड p in terms of q, r, s and t. Also find the value of when q is equal to -2 and r is equal to 4, s is equal to 3 and t is equal to -1. p is proportional to jointly as q and r square, q and r square, and inversely proportional. इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि डिवीजन में लिखे जाएंगे s and t स्क्वायर, s and t स्क्वायर। ठीक, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं, p इज इक्वल टू k q r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s t स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगर मुझे सिर्फ k की वैल्यू चाहिए हो तो मैं क्या करूंगा, इस एस टी स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एस टी स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास के अलहदा रह जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट कंडीशन की तरफ और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारी इसकी फर्स्ट कंडीशन कि यहाँ से हम लोग के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इस पूरे को उठाएं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो p की वैल्यू है 40, s की वैल्यू है ये 3, t की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे q है, q की वैल्यू है 8 और r की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। यहाँ पे क्या करेंगे, 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40। ठीक हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 25। 25 कहाँ से है, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोग चलते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जहां पे इन्होंने कहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे की वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास p को फाइंड आउट करना है। तो p के लिए k की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 12 डिवाइड बाय 5 इंटू q।
तो q -2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 4, स्क्वायर लगा दें, डिवाइडेड बाय एस, एस की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है -1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई, यहां पे -2 वैसे का वैसे रह जाएगा, इनटू 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 3, -1 का स्क्वायर 1 और 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ठीक हो गया। और बाकी कोई कटिंग नहीं होती तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 5 -128 डिवाइडेड बाय 5, और ये होगा हमारा आंसर। यकीनन स्टूडेंट्स आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक अपने सर आफ्ताब को वलकरम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।